जय हिंद। जीएस स्टडी एसएसटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का परिवार बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी एनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की हमारी ये 338 नंबर की क्लास है, सॉरी 238 नंबर की क्लास है, जिसमें कि सारे क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे, तो ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि बहुविकल्पी होंगे। तो दोस्तों, आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। क्या दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। और जिस भी क्वेश्चन के आप लोगों को आंसर आ रहे हैं, तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। और लास्ट में अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं। ऐसे ये पता चलेगी कि आप लोगों की तैयारी किस तरह की हुई है। इस चैनल पर आप लोगों को क्लास कितने बजे मिलेगी, तो इस चैनल पर आप लोगों को क्लास मिलेगी सुबह 7 AM पे, और एक क्लास आप लोगों को शाम को देखने को मिलेगी जिसकी टाइमिंग है 7 PM। दो क्लासें आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक सुबह 7 बजे और एक शाम को 7 बजे। इस चैनल पर जितने भी हमारे भाई बहन आए हुए हैं, चैनल को आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है। जैसे ही आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, तुरंत एग्जाम हॉल से निकलते ही पहले काम कीजिएगा, मुझे अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोलता हूं कि जैसे ही मैं कोई क्लास लूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा और आप लोग उस क्लास को सबसे पहले पढ़ लेंगे। चलिए, अब देर न करते हुए आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा मोटिवेशन क्या है। कभी किसी का डर दिल से मत रखो, कभी किसी का डर दिल में मत रखो, भरोसा खुद पर रखो। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोगों का समय जाया न करते हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दिया है कि किस संचारी रोग में आमतौर पर त्वचा पर दाने नहीं दिखाई देते? क्या चेचक में, खसरा में, पोलियो में, रूबेला में? तो किस में दिखाई नहीं देते हैं? तो ये देखते हैं पोलियो में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन किस बीमारी से संबंधित है? तो किस बीमारी से संबंधित है? तो क्या मलेरिया से, फाइलेरिया से, पोलियो से, चेचक से? तो किससे संबंधित है भाई? तो यह फाइलेरिया से। किससे संबंधित है? फाइलेरिया से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, कोविड-19 का सबसे पहले किस देश में पता चला था? क्या भारत में, यूनाइटेड किंगडम में, चीन यानी वुहान में, अमेरिका में? तो कहाँ पता चला था भाई? तो तीसरे नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन में पता चला था। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को, 10 जनवरी को, 10 मार्च को, 7 अप्रैल को। तो कब मनाया जाता है भाई? तो ये मनाया जाता है 4 कब मनाया जाता है? जल्दी से बताइए आप लोग, कब मनाया जाता है राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस? कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है भाई 10 फरवरी को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा ना। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, विटामिन ए प्रोफिलैक्सिक लैक्सिक्स कार्यक्रम के अंतर्गत 1 से 5 वर्ष के बच्चों को मौखिक विटामिन ए घोल की कितनी मात्रा दी जाती है? तो कितनी मात्रा दी जाती है भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, तो कितनी मात्रा दी जाती है? तो 2 लाख यूनिट हर 6 महीने पे। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया है कि भारत में कोविड-19 का पहला मामला कब सामने आया? तो कब सामने आया था भाई? क्या 30 जनवरी 2020 को, 31 दिसंबर 2020 को, 11 फरवरी 2020 को, 11 मार्च 2020 को? तो कब आया था भाई? छठवें नंबर का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे ये आया था ऑप्शन नंबर, कब आया था? तो ये आया था 30 जनवरी 2020 को आया था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा ना। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया है कि पोलियो वायरस मुख्य रूप से किस प्रणाली को प्रभावित करता है? क्या श्वसन प्रणाली को, मूत्र प्रणाली को, जठरांत्र प्रणाली को, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो पोलियो वायरस मुख्य रूप से किस प्रणाली को प्रभावित करता है? तो यह करता है जठरांत्र प्रणाली को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली और समुदाय के बीच सबसे परिधीय एवं पहला संपर्क बिंदु क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है भाई? 8वें नंबर का राइट आंसर क्या होगा?
तो यह क्या कहलाता है, तो उपकेंद्र कहलाता है ना, क्या कहलाता है, उपकेंद्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 9। प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम की ऊष्मायन अवधि कितनी होती है, तो कितनी होती है, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम की ऊष्मायन अवधि कितनी होती है भाई, तो कितनी होती है, क्या 8 से 17 दिन की, 9 से 14 दिन की, 18 से 14 40 दिन की, या 16 से 18 दिन की, तो कितनी होती है, तो 90 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18 से 17 दिन की होती है। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 10। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है भाई विश्व रेबीज दिवस, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग कमेंट करके हमको बताइए। क्वेश्चन में कराया हूँ, इसको कमेंट कीजिए, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया, 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए, क्या दिया कि शिशु डायरिया का प्रमुख कारक जीव कौन सा है, तो कौन सा है, रोटा वायरस है, हेमोरेजिक कोलाइटिस है, पैरामाइक्स माइक्सो वायरस है, स्टेफिलोकोकस आयरिस है, तो क्या है इसमें, जल्दी से बताइए आप लोग भाई, क्या राइट आंसर होगा 11वें नंबर का। तो इसमें तो हमको लग रहा है कि 11वें नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोटा वायरस होगा ना। 11वें नंबर का क्या होगा, रोटा वायरस, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12। प्लेग को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो प्लेग को किस अन्य नाम से जाना जाता है भाई, 12वें नंबर का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, प्लेग को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो क्या इसको ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है, अमेरिकन प्लेग के नाम से, केएफडी के नाम से, कृमि संक्रमण के नाम से, तो कैसे जाना जाता है भाई, तो ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13। मलेरिया के लिए औषधि एवं चाइस न ड्रग ऑफ चाइस क्या है, तो क्या है, टेट्रासाइक्लिन है, क्लोरोफेमिनिकाल है, या एजिथ्रोमाइसिन है, क्लोरोक्विन है। राइट आंसर क्या होगा, मलेरिया के लिए औषधि ए चाइस ड्रग्स ऑफ चाइस क्या है, तो क्या है भाई, 13 नंबर का राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, तो है क्लोरोक्विक है, क्या है, क्लोरोक्विक ना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़िए, हाइड्रोफोबिया शोर व तेज रोशनी के प्रति असहिष्णुता, हल्का बुखार, सिर दर्द और एक्रोफोबिया किस रोग के लक्षण है, तो किस रोग के लक्षण है भाई, 14 नंबर का, क्या है, खसरा के, डिप्थीरिया के, प्लेग के हैं, रेबीज के हैं, तो किसके हैं भाई, तो 14 नंबर का तो हाइड्रोफोबिया दे रहा है ना, शोर व तेज रोशनी की प्रति असहिष्णुता, हल्का बुखार, सिर दर्द और एक्रोफोबिया, तो ये तो हमको लग रहा है कि रेबीज के 14 नंबर का, रेबीज के हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15। पोलियो वायरस महामारी में सबसे सामान्य सीरोटाइप कौन सा है, तो कौन सा है भाई, P1 है, P2, P3, P4, तो कौन सा है, पोलियो वायरस महामारी में सबसे सामान्य सीरोटाइप कौन सा है, तो कौन सा है, 15 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो 15 नंबर के यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, P1 हो जाएगा ना। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। चलिए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है भाई। 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कि टाइफाइड ओरल वैक्सीन का शेड्यूल क्या है, तो टाइफाइड ओरल वैक्सीन का शेड्यूल क्या है बताइए जल्दी से। टाइफाइड ओरल वैक्सीन का शेड्यूल क्या है, तो 1, 3, 5 दिन तथा प्रत्येक 3 वर्ष में बूस्टर होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन देखिए, अब तो आप लोगों को एकदम लगा देना चाहिए भाई, अब एग्जाम हाल में जाना है तो देखिए तुरंत लगाइए उसको। हैजा के मल के लिए उपयोग किया जाने वाला सबसे अच्छा कीटाणुनाशक कौन सा है, क्या कोलतार है, ब्लीचिंग पाउडर है, फिनाइल है, या क्रोसोल है। राइट आंसर क्रेसोल है। राइट आंसर क्या होगा इसमें, 17 नंबर में राइट आंसर क्या होगा, तो 17 नंबर में राइट आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़िए, 100 दिन की खांसी को किस नाम से भी जाना जाता है, तो किस नाम से भी जाना जाता है, कि पर्टूसिस के, खसरा के, साधारण खांसी, काली खांसी, तो 100 दिन की खांसी को किस नाम से भी जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, तो इसको पर्टूसिस के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 पूछा कि हुकवर्म संक्रमण के लिए ड्रग ऑफ चॉइस DOC कौन सी है, क्या अल्बाडोजोल है, अल्बेडाजोल है, या मेटिसिडारोल है, या पेनिसिलिन है, या कोई नहीं। अब राइट आंसर क्या होगा भाई 19 नंबर का, 19 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्बेडाजोल होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20। नवजात टेटनस का उन्मूलन कब हुआ था, तो कब हुआ था भाई, नवजात टेटनस का उन्मूलन कब हुआ था, क्या 14 जुलाई 2016 में, या 14 अगस्त 2015 में, या 7 अप्रैल 2016 में, या 9 मई 2019
1980 में। तो ये कब हुआ था? देखिए इसको कहीं कहीं आप लोगों को देगा, क्या देगा, ये देगा 14 अगस्त 2015 देगा ना, ये 14 अगस्त 2015 देगा। लेकिन आपको लगाना क्या है, इसमें 7 अप्रैल 2016 को लगा के आइएगा, ठीक ना। इसी को लगाइएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला को, इसको लगा के आइएगा 7 अप्रैल 2016 वाला को, ठीक ना। क्या करना है, 7 अप्रैल 2016 वाला को इसी को लगाइएगा, ठीक। अगर आ जाता है तो इसी को लगाना है। 16 हो गया, 20 हो गया, 21 नंबर पे चलते हैं। चलिए 21 नंबर को देख लेते हैं क्या दिया है। 21 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। नवजात टेटेनस को किस नाम से भी जाना जाता है? तो किस 7वां दिन का रोग, 8वां दिन रोग, तीसरावां नहीं, तीसरावां दिन रोग या चौथा दिन रोग, कौन सा होगा भाई? कौन सा होगा? 7वां दिन रोग होगा कि चौथा, 8वां दिन रोग होगा कि तीसरा दिन वाला रोग होगा या चौथा दिन वाला रोग होगा? तो कौन सा होगा? नवजात टेटनस की कौस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है भाई? 21 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्या हो जाएगा बताइए? 21 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे इसको लगाइए आप लोग। देखिए 7वां दिन का तो हम लोग लगा सकते हैं 21 वाला को, ठीक ना। लेकिन आप लोग इसको लगाइए 8वां दिन वाला लगाइए, ठीक ना। 8वां दिन का रोग, यही लगाइए ऑप्शन नंबर बी को, ठीक। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए। एक महिला को अनियमित रक्तस्राव हो रहा है तो गर्भ निरोधक विधि का चुनाव क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? मौखिक गोलियां, आईयूडी, फेमिडोम, टूडे। राइट आंसर क्या होगा? एक महिला को अनियमित रक्तस्राव हो रहा है तो गर्भ निरोधक विधि का चुनाव क्या होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए भाई? 22 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो 22 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे मौखिक गोली हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? मौखिक गोली। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़िए। क्या दिया है कि मोटेक्स परीक्षण सकारात्मक माना जाता है यदि सख्त होने का क्षेत्र कितना हो? तो कितना हो? 8 मिमी, 12 मिमी, 10 मिमी या 5 मिमी? तो कितना होना चाहिए? इसमें कितना होना चाहिए? मोटेक्स परीक्षण सकारात्मक माना जाता है यदि सख्त होने का क्षेत्र कितना हो? तो कितना होना चाहिए 23 नंबर का? तो इसमें होना चाहिए 10 मिलीमीटर ना। कितना होना चाहिए? 10 मिलीमीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24। दूसरी पीढ़ी के आईयूडी में कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? क्या तांबा, स्टील, चांदी? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तांबा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़िए। क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 25 हमारा दिया है कि डिप्थीरिया की उष्मायन अवधि क्या है? क्या 2 से 6 दिन, 18 से 16 दिन, 2 से 8 दिन, 1 से 3 दिन? डिप्थीरिया की उष्मायन अवधि क्या है? तो डिप्थीरिया का उष्मायन अवधि जो है 2 से 6 दिन है ना। कितनी है? 2 से 6 दिन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 25 हो गया। 26 नंबर पे चलिए चलते हैं, देख लेते हैं कि 26 नंबर पर क्या दिया है भाई। 26 नंबर को पढ़िए। पूछा क्या है? आईयूडी डालने का सबसे सामान्य दुष्प्रभाव कौन है? तो कौन सा है जिसके कारण इसे हटाना पड़ सकता है? तो क्या होगा? दर्द होगा, रक्तस्राव होगा, पीआईडी होगा या एक टोपिक गर्भावस्था होगा? राइट आंसर क्या होगा? इसमें क्या होगा 26 नंबर में? तो इसमें 26 नंबर में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर रक्तस्राव हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 को पढ़िए। क्या दिया है भाई? क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 27 दिया है कि जिस दंपत्ति में महिला की आयु 15 से 49 वर्ष हो उसे क्या कहा जाता है? आप लोगों को मैं कहा था, इस क्वेश्चन को कराया हूँ, इसको नहीं कराया हूँ, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन मैं वहाँ पे लिख दिया था कि इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। तो क्या योग दंपत्ति, लक्षित दंपत्ति या ए और बी दोनों होगा या उपरोक्त में से कोई नहीं? जिस दंपत्ति में महिला की आयु 15 से 49 वर्ष हो उसे क्या कहा जाता है? आप लोगों को बताया था कितना प्रतिशत वो लेती थी, कितना प्रतिशत उसका 37 की कितना प्रतिशत उसका बनेगा ना, 37 दशमलव कितना परसेंट बनता था हिंसा में? बताइए जल्दी से। इस तरह से क्वेश्चन कराया था, मुझे तो याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। 27 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो 27 नंबर का यहाँ पे हो जाएगा योग दंपत्ति होगा ना। क्या हो जाएगा? योग दंपत्ति। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 28। पीएमएस ना, पीएमएसएमए तो की शुरुआत कब हुई? तो कब हुई थी? 31 मई 2016 को, 31 जुलाई 2016 को, 31 सितंबर 2016 को, 1 नवंबर 2016 को। तो कब हुई थी भाई? 28 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो 28 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ना। 28 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो 28 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 31 जुलाई 2016 होगा, ठीक। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 29। कौन सा गर्भ निरोधक उपकरण टीएस
TSS ना का कारण बन सकता है। तो कौन बन सकता है भाई? डायफ्राम बन सकता है, टूडे बन सकता है, या IUD बन सकता है, या कंडोम बन सकता है। तो कौन बन सकता है 29 नंबर का? इसमें बन सकता है डायफ्राम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 30। गर्भ निरोधक प्रभाव कायरता या विफलता किसके द्वारा मापी जाती है? तो किसके द्वारा मापी जाती है? तो पर्ल इंडेक्स के द्वारा, बुआरो इंडेक्स के द्वारा, चैंडलर इंडेक्स के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। गर्भ निरोधक प्रभावकारिता या विफलता किसके द्वारा मापी जाती है? तो किसके द्वारा मापी जाती है भाई? 30वें नंबर का राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? तो ये मापी जाती है पर्ल इंडेक्स के द्वारा। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। 30 हो गया। 31 नंबर पे चलिए चलते हैं। 31 नंबर को देखते हैं क्या दिया है। 31 नंबर को देखिए क्या दिया है। पूछा है कि लेबर रूम का उपयुक्त तापमान क्या होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए? 20 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री, 37, 30 डिग्री, 37 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर क्या होगा? 31 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो 31 नंबर का राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 25 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस तक। राइट आंसर हो जाएगा वन ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32। माला एन में एसेनाइल एस्ट्राडियोल का मात्रा कितनी होती है? तो कितनी होती है भाई? 30 माइक्रोग्राम, 50 माइक्रोग्राम, 20 माइक्रोग्राम, या 10 माइक्रोग्राम। अब राइट आंसर क्या होगा भाई? संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, सीमा देवी जी, शांति वाजपेयी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, अयोध्या पंडित, कनिका चौहान, रश्मि सोम जी। बताइए जल्दी से, बीबा जी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा भाई 32 नंबर का? रश्मि सोम जी, रूपा विश्वकर्मा, सभी लोग कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? अनुराधा मौर्य जी, सभी लोग बताएं। रश्मि सोम जी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 32 नंबर का? तो 32 नंबर का राइट आंसर 30 माइक्रोग्राम हो जाएगा। बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलिए। WHO ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं होता है? तो कौन सा शामिल नहीं होता है भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम साइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट। राइट आंसर क्या होगा? WHO और रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं होता है? तो कौन सा शामिल नहीं होता है? तो 33 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट शामिल नहीं होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगले क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? पीने के पानी में फ्लोराइड का अनुशंसित स्तर क्या है? तो अनुशंसित स्तर क्या है भाई? 0.5 से लेकर 0.8 मिलीग्राम प्रति लीटर, 0.8 से लेकर 1.2 मिलीग्राम प्रति लीटर, 0.1 से 0.5 मिलीग्राम प्रति लीटर, 0.2 से लेकर 2.5 मिलीग्राम प्रति लीटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा 34 नंबर का? तो 34 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 0.8 से लेकर के 1.2 मिलीग्राम प्रति लीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35। PMSM का पूर्ण रूप क्या है? PMSM का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप क्या है भाई 35 नंबर का? तो 35 नंबर का हो जाएगा प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन चलिए, 35 नंबर हो गया। 36 नंबर पे चलते हैं भाई, देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए 36 नंबर को देख लीजिए भाई। 36 नंबर क्या दिया? रुक जाइए, थोड़ा सा पेपर चेक कर ले लीजिए। हाँ चलिए 36 नंबर को देख लिया जाए क्या दिया है। 36 नंबर पढ़िए। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है भाई? 36 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? क्या यह 24 मार्च को मनाया जाता है? क्या जल्दी से बता दीजिए, क्या 24 मार्च को मनाया जाता है? जी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 37। गोल्ड चेन में वैक्सीन को अधिकतम कितने समय तक संग्रहित किया जाता है? तो कितने समय तक संग्रहित किया जाता है? तो 4 महीने तक संग्रहित किया जाता है। कहीं कहीं 6 देगा, कहीं कहीं 3 देगा, लेकिन 4 महीने आप लोग लगाइएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38। 2 जीवित टीके लगाने के बीच न्यूनतम अंतर कितना होना चाहिए? क्या 2 सप्ताह, 4 सप्ताह, 2 महीने, या 4 महीने? तो कितना अंतर होना चाहिए भाई? तो 4 सप्ताह का अंतर होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39। विलंबित टीकाकरण में रोटा वायरस वैक्सीन कब तक दी जा सकती है? तो कब तक दी जा सकती है? 1 महीने तक, 1 वर्ष तक, जीवन भर, उपरोक्त में से कोई नहीं। विलंबित टीकाकरण में रोटा वायरस वैक्सीन कब तक दी जा सकती है? तो कब तक दी जा सकती है भाई? 39 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा जीवन भर ना। कब तक दी जा सकती है? जीवन भर दी जा सकती है कि उपरोक्त में से कोई नहीं होगा? बताइए जल्दी से। अरे भाई इसमें कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 को पढ़िए क्या दिया है। कोल्ड चेन प्रक्रिया में वॉक इन कोल्ड रूम वैक्सीन को कितने समय तक संग्रहित करता है? तो कितने समय तक संग्रहित करता है भाई? 4 महीने, 3 महीने, 1 महीने, 72 घंटे।
कोल्ड चैन प्रक्रिया में वॉक इन कोल्ड रूम वैक्सीन को कितने समय तक संग्रहित करता है? तो कितने समय तक संग्रहित करता है? तो 40 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 महीने तक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। 40 नंबर हो गया। 40 के बाद चलते हैं 41 नंबर पे। 41 नंबर पे चलिए क्या दिया है? 41 नंबर पे चलिए क्या दिया है? 41 नंबर को पढ़िए। क्या पूछा है कि वह मच्छर जो मुख्यतः पानी के कृत्रिम संग्रह में प्रजनन करता है कौन सा है? तो कौन सा है? एनोफिलीज है, क्यूलेक्स है, एडीज है, मानसोनोइड्स है। तो कौन सा है भाई? वह मच्छर जो मुख्यतः पानी के कृत्रिम संग्रह में प्रजनन करता है कौन सा है? तो कौन सा है भाई? 41 नंबर का तो ए है, एडीज ना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42, डेंगू के प्रसार के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो कौन जिम्मेदार है? एनोफिलीज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, एडीज मच्छर, घरेलू मक्खी। अब राइट आंसर क्या होगा 42 नंबर का? तो एडीज मच्छर होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 43 को पढ़िए। नेग्रीबाडी किस वायरस से संक्रमित कोशिकाओं में पाई जाती है? नेग्रीबाडीज किस वायरस से संक्रमित कोशिकाओं में पाई जाती है भाई? कि माइक्सो वायरस, रेबीज वायरस, फाउलपॉक्स वायरस या वैक्सीनिया वायरस। राइट आंसर क्या होगा? तो 43 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेबीज वायरस होगा। क्या होगा? रेबीज वायरस। क्वेश्चन नंबर 44, डेंगू वायरस का कौन सा सीरोटाइप अधिक खतरनाक माना जाता है? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। डेंगू वायरस का कौन सा सीरोटाइप अधिक खतरनाक माना जाता है? तो कौन सा माना जाता है भाई 44 नंबर का? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, टाइप 2 होगा ना। क्या हो जाएगा? टाइप 2। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 को पढ़िए क्या दिया है? ब्रेक बोन फीवर किस रोग का दूसरा नाम है? मलेरिया बुखार का, पीला बुखार का, चिकनगुनिया बुखार का, डेंगू बुखार का। तो ब्रेक बोन 45 नंबर का क्या होगा? तो डेंगू बुखार को कहते हैं। ब्रेक बोन आप लोगों को बताया हूं मैं कि हड्डी तोड़ बुखार किसको कहते हैं? तो ब्रेक बोन को कहते हैं। कि डेंगू बुखार होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन चलिए, 45 हो गया। 45 के बाद चलते हैं 46 नंबर पे। चलिए 46 नंबर को देखते हैं क्या दिया है। 46 नंबर पे देखते हैं क्या दिया है। पढ़िए, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे जानते हैं आप लोग ना, थोड़ी हमारी तबीयत भी सही नहीं चलिए, गले में दर्द हो रहा है। कुछ मंगल ग्रह के लोग आ चुके हैं ना, तो आप लोग अपने मोबाइल से सावधान रहिए। मंगल ग्रह के लोग यहाँ पे आ गए हैं, तो मंगल ग्रह के लोग क्या करते हैं? अब शोर करेंगे, ठीक ना। तो बहुत सावधान रहिएगा, मंगल ग्रह के लोग आते हैं तो, ठीक ना। सभी बहनें सावधान रहे। क्यों भाई? संगीता पटेल जी, प्रियंका सहानी जी, विभा जी, सीमा देवी जी, और कौन है? शांति वाजपेयी जी, विक्रम जायसवाल, सभी लोगों को कह रहा हूँ, ठीक ना। सभी लोग सावधान रहें भाई, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है भाई? अगला क्वेश्चन को पढ़िए। पढ़िए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि हैजा के कीमोप्रोफ्लैक्सिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? तो कौन सी है भाई? जल्दी से आप लोग बता दीजिए, इसमें कौन सी है? 46 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो 46 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर हमको तो लग रहा है 46 का बी होगा ना, ट्रेटासाइक्लिन होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 47 मान दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी डेंगू रक्तस्रावी बुखार की विशेषता नहीं है? क्या बुखार, थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, लिम्फेडेनोपैथी। राइट आंसर क्या होगा? 47 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो 47 नंबर में हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्रोम्बोसिस होगा ना। क्या हो जाएगा? थ्रोम्बोसिस होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 को चलिए क्या दिया है कि प्रोटीन संश्लेषण किस कोशिकांग का कार्य है? प्रोटीन संश्लेषण किस कोशिकांग का कार्य है? तो किस कोशिकांग का कार्य है? चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी उपकरण, माइट्रोकांड्रिया। अब राइट आंसर क्या होगा 48 नंबर का? 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो 48 नंबर का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49, सामान्य रक्त प्लेटलेट संख्या कितनी होती है? सामान्य रक्त प्लेटलेट की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है भाई 49 नंबर का? ये कितनी होती है? 1 से क्या 4.5 लाख के बीच होती है? 1 से 4.5 लाख के बीच होती है? बताइए जल्दी से। 1 से 4.5 लाख प्रति मिमी स्क्यू होती है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 से 4.5 लाख के बीच होगी ना। बताइए। राइट आंसर हो जाएगा 49 नंबर का ऑप्शन नंबर, हमको तो लग रहा है कि डी होगा। आप लोगों को कोई और बताना है तो बताइए कौन सा होगा और क्यों होगा। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक टिश्यू का उदाहरण है? क्या मस्तिष्क होगा, रक्त होगा, यकृत होगा, मांस होगा? तो कौन सा होगा 50 नंबर का?
तो 50 नंबर का यहाँ पे हो जाएगा रक्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक ना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन में चलिए 50 हो गया, 50 के बाद चलते हैं 51 नंबर पे। 51 नंबर को बताइए, सामान्य मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? क्या है, कितनी होती है भाई? 46, 48, 50, 52, सभी लोग को पता है 46 होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 को पढ़िए, क्या दिया है कि जीवन की मूल इकाई क्या है? जीवन की मूल इकाई क्या? क्या परमाणु है, जल है, कोशिका है, रासायनिक संगठन स्तर है? जीवन की मूल इकाई क्या है? 52 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो 52 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका है। क्या है? कोशिका। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। रक्त में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो कितनी होती है? 960, अरे 90%, 80%, 95%, 60%। मैं आप लोगों को बताया था कि रक्त में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है। क्या 92%, इस तरह से करके कुछ बताया था। उससे मिलता जुलता यहाँ पे क्या लगा सकते हैं आप लोग बताइए? 53 नंबर का क्या लगा सकते हैं कि जो सही हो? ऑप्शन नंबर क्या लगा दे हम लोग बताइए? 53 नंबर का क्या लगा दे? 90% लगा दीजिए, एकदम एकदम सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए लगाइए। ठीक, 92% में बताया था, 90% लगाएंगे तभी आप लोगों को बताया था कि गलत नहीं होगा। 90 से 92 दे देगा तब भी नहीं गलत होगा, तो आप लोग लगा दीजिए 90%। ठीक ना, अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके संश्लेषण से संबंधित है? तो किसके संश्लेषण से संबंधित है भाई? 54 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 54 नंबर का होगा लिपिड से। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक ना, ये हम लोगों की लास्ट क्लास होगी भाई, इसके बाद फिर आप लोगों से कब बातें होंगी कब नहीं होगी। ठीक ना, ये हम लोगों की लास्ट क्लास होगी। ठीक, अब जो लोग आप लोग बहुत पढ़ाई कर लिए हैं, इसके आगे पढ़ाई नहीं हो पाएगी। और क्या है कि पीछे की क्लास से आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, पूरी रात देखते रहिएगा। ठीक, देख करके बस आप लोग जाइए, एग्जाम करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों की तैयारी बहुत ज़बरदस्त है भाई। ठीक ना, तैयारी खूब ज़बरदस्त है बहन। आप लोग अपना स्कोर देखिए ना, आप लोग बता रही थी कैसे 100 में किसी का 100 आता था, किसी का 100 में 99 आता था, किसी का 100 में 98 आता था। तो सभी लोग तुम्हारी बहनें अच्छी हैं पढ़ने में, आप लोगों की तैयारी अच्छी है बहन। बस एकदम होपलेस नहीं होना है, आराम से जाइएगा, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है। माइनस मार्किंग है, ध्यान दीजिएगा। 75 प्लस स्कोर चला गया और रहेगा, 75 प्लस 80 प्लस जा रहा है तो समझिए कि फिर लीपापोती नहीं करना है, आराम से छोड़ दीजिएगा जो नहीं आएगा। ठीक ना, इतना कर लीजिएगा। 80 तो आप लोग जानते हैं कि 80 करके आ जाएंगी। 80 तो हम समझ रहे हैं कि हमारे क्लास की बहनें 80 करके आ जाएंगी। ठीक ना, कितना भी कम होगा तो 80, 75 प्लस से रहेगा। 80 प्लस हो जाना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा। बताइए 55 नंबर का बता दीजिए। जो जो क्लासे बताया था वो सब आप लोग दोहराती रहिएगा। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? क्या केंद्र को, का गाल्जिकाय को, माइटोकांड्रिया को, राइबोसोम को? तो किसको कहा जाता है भाई? शांति वाजपेयी जी का पता नहीं चला, आप लोगों ने बताया नहीं कि शांति वाजपेयी जी कहाँ चली गई। कोई दिक्कत परेशानी, कोई तबीयत उनकी ठीक है कि नहीं है? अच्छा, उनका बताइएगा। चंद्रकला देवी जी का क्या उन्होंने एग्जाम देने गया भाई? संगीता पटेल जी आप कमेंट करके बताइए तो। चंद्रकला देवी जी बहन जो है एग्जाम देने गई हैं कि नहीं गई हैं? बताइए कमेंट करके हमको। ठीक ना, कमेंट करके बताइए तो। क्यों भाई, सीमा देवी जी आप बता सकती हैं क्या? चंद्रकला देवी बहन गई है कि ना एग्जाम देने के लिए? हमको तो बोले थे एग्जाम देने के लिए ना। जो हुआ तो हो गया भाई, एग्जाम तो देना चाहिए। 55 नंबर का बता दीजिए क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा माइट्रोकांडिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा बताइए तो, क्या हुआ भाई, एग्जाम देने गई कि नहीं दी? आए आप लोग एग्जाम देने जाएगा तो घबराइएगा मत, होपलेस होपलेस कुछ नहीं हो रहा है, आराम से एग्जाम देने जाना है। ठीक ना, शांतिपूर्वक एकदम एग्जाम दीजिएगा। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। माइनस मार्किंग है, 4 क्वेश्चन आप लोग गलत कर देंगे तो एक क्वेश्चन आप लोगों का जो सही रहेगा वो भी गलत हो जाएगा। ठीक, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो ये नहीं कि ज़्यादा लीपापोती करने लगे, जो आएगा एकदम आराम से पहले कीजिएगा, एक तरफ से करते जाइएगा करते जाइएगा। जब देखिएगा 75 प्लस 80 प्लस जा रहा है, तब नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिएगा। ठीक ना, छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम आराम से रिजल्ट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से संयोजित होकर क्या बनाता है? तो क्या बनाता है? डीऑक्सी हीमोग्लोबिन या रिड्यूक्स हीमोग्लोबिन, कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब राइट आंसर क्या होगा 56 नंबर का? 56 नंबर का यहाँ पे हो जाएगा कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 57। मानव शरीर में रोग जनकों से स्वयं को बचाने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? लोको मोशन कहा जाता है, हाइपर सेंसिटिविटी कहा जाता है, इम्यूनिटी कहा जाता है, हार्मोन्स का स्राव कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है भाई? 57 नंबर का बताइए जल्दी से। तो 57 नंबर का क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है इम्यूनिटी कहा जाता है ना।
क्या कहता है इम्यूनिटी, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 को चलिए क्या दिया है, बिलीरुबिन का निर्माण किससे होता है, तो किससे होता है भाई, हीम से, ग्लोबिन से, ट्रांसफेरिन से या गैस्ट्रोफेरिटिन से, तो किससे होता है बिलीरुबिन का निर्माण किससे होता है, तो किससे होता है 58 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये होता है हीम से, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 59 पढ़िए, हीमोग्लोबिन के प्रत्येक ग्राम में लगभग कितना आयरन होता है, कितना आयरन होता है भाई जल्दी से बताइए, तो कितना आयरन होता है, 6.34 मिलीग्राम, 4.25 मिलीग्राम, 3.34 मिलीग्राम, 2.24 मिलीग्राम, तो कितना होता है भाई 59 नंबर का। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा 59 नंबर में, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 60, स्तन के दूध में पाया जाने वाला इम्यूनोग्लोब्यूलिन कौन सा है, तो कौन सा है भाई, ये सभी आप लोगों को क्वेश्चन करा चुका हूँ, IgA है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सभी क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं, आप समझ लीजिए कि अब कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं छूट रहा है, सभी क्वेश्चनों को, सभी टॉपिकों को मैं आप लोगों को टच करके दे दिया हूँ। आप बस ईमानदारी पूर्वक जाइए, एग्जाम करेक्ट करके आइए। भ्रूण स्वास्थ्य में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो पीली अस्थिमज्जा में, योग सैक में, लाल अस्थिमज्जा में, किडनी में, ये कहाँ होता है, ये भी क्वेश्चन में कराया हूँ 61 नंबर का। तो ये कहाँ होता है भाई, तो ये होता है, क्या होता है, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, इसका कमेंट करके आप लोग बताइए, किसका कमेंट करके बताइए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, सभी क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। महिलाओं में कुल RBC गणना की कितनी होती है, तो कितनी होती है, इसको भी कराया हूँ, ये कितनी होती है 62 नंबर का। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या 3.9 से लेकर के 5.4 मिलियन घन मिलीमीटर में होती है, राइट आंसर हो गया यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर बी लगा दिया जाए। 62 हो गया। 63 नंबर पे चलिए क्या दिया है, 63 नंबर को पढ़ा जाए, ह्यूमोरल इम्यूनिटी किसके द्वारा मध्यस्थ होती है, तो किसके द्वारा मध्यस्थ होती है, तो 63 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो ये होती है बी लिम्फोसाइट द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64, शरीर में संक्रमण होने का पर किसका निर्माण होता है, तो किसका निर्माण होता है, एंटीबॉडीज का, एटीजेंस का, लिप्रोप्रोटीन्स का या हार्मोन्स का, तो किसका होता है भाई 64 नंबर का, तो ये होता है एंटीबॉडीज का, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 65 चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है, तो कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन नहीं, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, मायोसिन या फाइब्रिनोजन, तो कौन सा नहीं होता है 65 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 65 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मायोसिन होगा, क्या हो जाएगा मायोसिन, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 65 हो गया। चलिए 66 नंबर पर देखिए बहन, अब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, अब गले में बहुत दर्द है, समझ लीजिए आप लोग कि कितना दर्द है वो मैं सोच रहा हूँ, हम ही समझ रहा हूँ कि हमारे कल गले में कितना दर्द है ना। लाल रक्त कोशिका RBC का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का, 80 दिन का, 200 दिन का, 60 दिन का, तो कितने दिन का होता है 66 नंबर का, तो 66 नंबर का राइट आंसर क्या होगा भाई, 66 नंबर का यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ए लगा दिया जाए, क्या ऑप्शन नंबर ए लगा दिया जाए, 120 दिन का होता है। क्वेश्चन नंबर 67 को पढ़िए, प्लेटलेट की संख्या में कमी को कौन सा शब्द दर्शाता है, तो कौन सा शब्द दर्शाता है भाई बताइए जल्दी से, क्या थ्राम्बेक्टोमी या थ्राम्बोस्टाटोपोइनिया या थ्राम्बोसाइटोपैथी या थ्राम्बोसाइटोसिस, राइट आंसर क्या होगा 67 नंबर का, तो 67 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बताइए, 67 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर थ्राम्बोसाइटोपिनिया, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा ना, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 को पढ़िए, टी लिम्फोसाइट किस प्रकार की इम्यूनिटी में शामिल होते हैं, तो किस प्रकार की इम्यूनिटी में शामिल होते हैं, क्या ह्यूमरल या एंटीबॉडी आधारित इम्यूनिटी, सेलुलर या कोशिका आधारित इम्यूनिटी, दोनों ये इम्यूनिटी उत्पन्न नहीं करते हैं, राइट आंसर क्या होगा 68 नंबर का, तो 68 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या हो जाएगा सेलुलर या कोशिका आधारित इम्यूनिटी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 69, रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद क्या है, तो अंतिम उत्पाद क्या है 69 नंबर का, तो इसमें अंतिम उत्पाद होगा फाइब्रिन होगा, क्या हो जाएगा फाइब्रिन, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 चलिए भाई क्या दिया है भाई, संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, सभी बने, विक्रम जायसवाल जी, और कौन कौन लोग थे भाई, सभी लोग थे। आप लोग एग्जाम क्रैक करके भाई खूब मिठाई उठाई खाइएगा, ठीक है ना। अब तो हम लोगों से बात नहीं होगी आप लोगों की, आप लोगों से तब बात नहीं होगी ना, आप लोग तो क्लास में नहीं आएंगी, अब क्या आएंगी भाई, चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप लोग बस अपना मंजिल तक पहुंच जाइए, अब कहाँ बात हो पाएगी भाई आप लोगों से। निम्नलिखित में से कौन सा आयन रक्त के थक्के बनने में सहायक होता है, तो कौन होता है, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, पोटेशियम आयन, फास्फेट आयन, राइट आंसर क्या होगा 70 नंबर का,
तो 70 नंबर का बता दीजिए। यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम आयन होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, कौन सी एंटीबॉडी पेंटामेरिक संरचना में पाई जाती है? तो कौन सी पाई जाती है भाई? तो यह पाई जाती है आईजीएम पाई जाती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 72, इम्यूनोग्लोबिन किस प्रकार के होते हैं? तो किस प्रकार के होते हैं इम्यूनोग्लोबिन भाई? तो ये होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 73, मानव रक्त में निम्नलिखित में से कौन सा घटक अनुपस्थित होता है? तो कौन सा घटक अनुपस्थित होता है भाई? तो 73 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा विटामिन बी। क्या हो जाएगा? विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 74, एंटीबॉडीज का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है भाई? 74 नंबर का ये प्लाज्मा कोशिका के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए जो क्वेश्चन का आंसर हो रहा है वही क्वेश्चन का आंसर जानिए। अब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, किसी बहुत ज़बरदस्ती सोच रहा हूँ कि आप लोग किसी तरह से बोल दूँ, आप लोगों का आंसर पता चल जाए आप लोगों को, ठीक ना। 75, ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया का अर्थ क्या है? तो ल्यूकोपीनिया का अर्थ क्या होगा भाई? इसमें ल्यूकोपीनिया का अर्थ क्या होगा? 75 नंबर का बताइए जल्दी से। ल्यूकोपीनिया का अर्थ क्या हो सकता है? आप लोगों को समझ में आ रहा है? ल्यूकोपीनिया का तुमको लग रहा है किसमें होगा? श्वेत रक्त कोशिका की संख्या में कमी न। ल्यूकोपीनिया का अर्थ क्या है? श्वेत रक्त कोशिका में कमी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 76, आईसीआर का पूर्ण रूप क्या है? क्या इलेक्ट्रोलाइट अवसाद दर है, एंजाइम संश्लेषण दर है, एरिथ्रोसाइट अवसादन दर है, या एरिथ्रोसाइट संश्लेषण दर है? अब राइट आंसर क्या होगा 76 नंबर का? तो 76 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे ना, एरिथ्रोसाइट अवसादन दर है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर होता है? तो कौन है? ए निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ निगेटिव। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल का होता है? तो कौन सा होता है भाई? 77 नंबर का होता है ओ निगेटिव होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा इसको देखिएगा, संगीता पटेल जी गलत कर सकती है इसको, ठीक ना, गलत नहीं कर सकेंगे लेकिन इसको ध्यान दे दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 78, मानव रक्त में हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा कितनी होती है? तो मानव रक्त में हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा कितनी होती है? तो मानव रक्त में हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा कितनी होती है? तो इसमें क्या हो जाएगा? 78 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? 14 से 16 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी लगाइए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ना। 78 नंबर का क्या होगा? बी ए ना होगा। 14.16 यही होगा, यही तो अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी लगाइए। ठीक, अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 79, लाल रक्त कोशिकाओं ना के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या एप्टोसिस कहते हैं, हीमोडायलिसिस कहते हैं, एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं, हीमेटोपोइसिस कहते हैं? तो क्या कहते हैं भाई? लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है भाई? 69 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो इसको कहा जाता है एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 79 हो गया। चलिए 80 नंबर पे, 80 नंबर को देखते हैं क्या दिया है। 80 नंबर को पढ़ा जाए, क्या दिया है? जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोजित होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है, रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन कहा जाता है, ऑक्सीडाइज्ड हीमोग्लोबिन कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है भाई? जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोजित होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है भाई? 80 नंबर का, 80 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो इसको क्या कहा जाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है ना। क्या कहता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 81, क्या दिया है? मानव रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है? कि ग्लोब्यूलिन है, फाइब्रोनेजोन है, एल्बुमिन है, या प्रोथ्रोम्बिन है? तो कौन है भाई 81 नंबर का? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, एलुम्बिन है। क्या? एलुबिन ना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 पढ़िए। मानव रक्त का पीएच मान की किस सीमा के बीच होता है? किस सीमा के बीच होता है? बताइए 82 नंबर का। मैं आप लोग को होमवर्क में सब पूछ रहा था उस समय ना। मानव रक्त का पीएच मान किस सीमा के बीच होता है? बस घुमा घुमा के पूछेगा एग्जाम में, इसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या घुमाया है उसको ध्यान दीजिएगा। वह सभी लोग ध्यान देगी, माइनस मार्किंग है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। 75 80 प्लस अगर स्कोर चला गया तो उसके बाद समझिए कि ढेर ज़्यादा डीपापोती नहीं करना है ना, बस उतना ही हम लोग को चाहिए। आओ समझ लीजिए, अगर 60 70 भी गया तो इससे घबराइएगा मत ना, घबराना नहीं है भाई। देखिएगा जो आएगा थोड़ा बहुत 5 नंबर 6 नंबर और बढ़ा कर लीजिएगा उसमें। कम से कम 75 तो प्लस है, 80 प्लस रहना चाहिए, ठीक ना। आप लोगों को जो जितना बताया उतना प्लस करके आप लोग चलिए भाई, तब इस बार भी प्लस करके चलिएगा सभी लोग भाई। 85 90 प्लस लेके आइएगा। अच्छा इसमें बता दीजिए 82 नंबर में क्या हो जाएगा? तो 82 नंबर में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना। 82 नंबर में ऑप्शन नंबर बी होगा। सभी आप लोगों को होमवर्क में दे करके इस तरह से पूछ करके
मैं करा दिया हूँ। रक्त का आंकोटिक दाब बनाए रखने वाला प्रमुख प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है? तो कौन सा है? फाइब्रोनोजन है, एलोब्यूलिन है या प्रोथ्रोम्बिन है? कौन होगा भाई 83 नंबर का? तो 83 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर होगा एलोम्बिन होगा ना, एलोबुमिन होगा ना, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 84, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो किसने की थी भाई? डार्विन ने की थी, अरस्तु ने की थी, हार्वे ने की थी, पाश्चर ने की थी। तो रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो 84 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो हार्वे ने की थी, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ये भाई 84 नंबर हो गया। 85 नंबर का चलते हैं, कर लेते हैं। और आज आप लोगों से भाई, अब तो आप लोगों से फिर पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, आप लोगों से बातें नहीं होगी। तो आज आप लोगों को कई बार आप लोगों को गीत सुनाया, सोच रहा हूँ कि आज भी एक गीत सुना दूँ आप लोगों को ना। गीत जाते जाते सुन लीजिए भाई, कहेंगे सर गीत एक नहीं सुनाए, एक और सुना दीजिए। एक और सुना देंगे, चलिए। कौन सा गीत सुना दूँ आप लोगों को? शिशु एवं छोटे बच्चे के पोषण अभ्यास में पूरक आहार को कितने समय तक जारी रखने की सिफारिश की जाती है? तो क्या जीवन का 1 वर्ष, जीवन का 2 वर्ष, जीवन का 3 वर्ष, जीवन का 4 वर्ष? तो 85 नंबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? जीवन का 2 वर्ष, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 86, WHO के अनुसार माँ को शिशु को स्तनपान कब शुरू कराना चाहिए? तो कब शुरू कराना चाहिए भाई? जल्दी से बता दीजिए 86 नंबर का। तो जन्म के 30 मिनट के भीतर करा सकते हैं, ये ऑप्शन के थ्रू। जन्म के 30 तो 1 घंटा होता है, लेकिन जन्म के 30 मिनट के भीतर ऑप्शन नंबर ए लगाइए, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 87, कोलेस्ट्रम का मुख्य कार्य क्या है? एंटासिड है, लैक्सेटिव है, सीडेटिव है या एनाल्जेसिक है? तो राइट आंसर क्या होगा? कोलेस्ट्रम का मुख्य कार्य क्या है? कोलेस्ट्रम का मुख्य कार्य क्या होगा 87 नंबर का? तो इसमें होगा लैक्सेटिव होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 88, माँ को बुखार होने पर स्तनपान कैसा होना चाहिए? तो कैसा होना चाहिए बताइए जल्दी से। माँ को बुखार होने पर स्तनपान कैसा होना चाहिए? तो कैसा होना चाहिए? बंद कर देना चाहिए, जारी रखना चाहिए, कम कर देना चाहिए, टालना चाहिए? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा 88 नंबर का? तो जारी रखना चाहिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 89 पढ़िए, निप्पल दर्द का सबसे सामान्य कारण क्या है? संक्रमण, गलत लैच, विटामिन की कमी, एलर्जी। निप्पल दर्द का सबसे सामान्य कारण क्या है? तो निप्पल दर्द का सबसे सामान्य कारण क्या होगा? 89 नंबर का सभी बने कमेंट कर दें। तो 89 नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा ना। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर? गलत लैच होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, 89 हो गया। 90 नंबर पे चलिए, 90 नंबर को पढ़िए, स्तनपान के दौरान शराब का सेवन कैसे होना चाहिए? तो प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, अनुमति दी जानी चाहिए, टाला जाना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए। तो स्तनपान के दौरान शराब का सेवन कैसा होना चाहिए? तो कैसा होना चाहिए भाई 90 नंबर का? तो टाला जाना चाहिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 91, दूध निकलने की प्रक्रिया किससे रुक जाती है? तो किससे रुक जाती है भाई? मिल्क रिक्शन रिफ्लेक्स किससे रुक जाती है? तो किससे? खुशी से, तनाव से, रोता हुआ शिशु या स्पर्श से? तो दूध निकलने की प्रक्रिया किससे रुक जाती है? तो किससे रुक जाती है भाई? 91 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा तनाव से रुक जाती है, ऑप्शन नंबर बी होगा ना। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 92, दूध बनने का मुख्य आधार क्या है? क्या माँ का आहार, स्तन का आकार, मांग और स्तन का खाली होना, उम्र? तो राइट आंसर क्या होगा? दूध बनने का मुख्य आधार क्या है? तो मुख्य आधार क्या है भाई? 92 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो 92 नंबर का इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या हो जाएगा? मांग और स्तन का खाली होना। क्या होगा? मांग और स्तन का खाली होना, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 93 पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 93 क्या दिया? शिशु और संबंधित WHO का प्रसिद्ध नारा कौन सा है? तो कौन सा है भाई? दूध दूध सोना है या सभी के लिए स्वास्थ्य है, स्तन सबसे अच्छा है, बच्चों को बचाओ? राइट आंसर क्या होगा? शिशु आहार से संबंधित WHO का प्रसिद्ध नारा कौन सा है? तो प्रसिद्ध नारा आप लोगों को बताना है 93 नंबर का। 93 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, स्तन सबसे अच्छा है। क्या स्तन सबसे अच्छा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 94, नवजात पीलिया में स्तनपान कैसा होना चाहिए? तो कैसा होना चाहिए? बंद कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए, जारी रखना चाहिए, टालना चाहिए? तो राइट आंसर क्या होगा? नवजात पीलिया में स्तनपान कैसा होना चाहिए? तो कैसा होना चाहिए भाई? 94 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी से, 94 नंबर का राइट आंसर क्या होगा?
तो इसमें हो जाएगा जारी रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? जारी रखना चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 94 हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 95 पे चलते हैं। 95 नंबर को पढ़िए, क्या दिया है कि LSCS ना के बाद माँ के लिए सर्वोत्तम स्थिति कौन सी है? क्या बैठना, पीठ के बल लेटना, करवट लेटना, पेट के बल लेटना? अब राइट आंसर क्या होगा 95 नंबर का? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पीठ के बल लेटना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 को पढ़िए, माँ के दूध का स्वाद कैसा होता है? क्या नमकीन होता है, खट्टा होता है, मीठा होता है, कड़वा होता है? तो माँ के दूध का स्वाद कैसा होता है? तो 96 नंबर का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ना। अगले क्वेश्चन पे चलिए, मीठा होता है। क्वेश्चन नंबर 97 पे चलिए, कोलेस्ट्रम का रंग कैसा होता है? तो सफेद होता है, नीला होता है, पीला होता है, पारदर्शी होता है। तो कैसा होता है भाई? कोलेस्ट्रम का रंग कैसा होता है? तो 97 नंबर का राइट आंसर होगा ये पीला होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर चलिए 98 पे, कामकाजी माँ किस प्रकार से स्तन करा सकती है? क्या स्तनपान से बचकर, बोतल दूध देकर, व्यक्त स्तन दूध द्वारा, या शहद खिलाकर? अब राइट आंसर क्या होगा इसमें बताइए 98 नंबर का? 98 नंबर का सभी बने कमेंट कर दें कि 98 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कमेंट कीजिए जल्दी से, आप लोग, समय कम है। बताइए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 98 नंबर का बता दीजिए। तो 98 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्त व्यक्त स्तन दूध द्वारा ना, स्तन दूध द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 99, मानव के दूध में पाया जाने वाला कौन वसा घुलनशील, तो कौन सा है वसा घुलनशील है भाई? विटामिन कौन सा है? माँ के दूध में पाया जाने वाला वसा घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो वसा घुलनशील विटामिन कौन सा है इसमें बताना है। क्या विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी? अब इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब इसमें आप लोग बता दीजिए कि इसमें राइट आंसर क्या होगा, ठीक ना। तो 99 नंबर में तो हमको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ए होगा, विटामिन ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा, ठीक ना। चलिए 99 हो गया। 100 नंबर पे चलते हैं भाई। 100 नंबर पे चलते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? पढ़िए 100 नंबर क्या दिया है? ईबीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट मिल्क है, एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क है, एक्स्ट्रा ब्रेस्ट मिल्क है, अर्ली ब्रेस्ट मिल्क है? ईबीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो ईबीएम का पूर्ण रूप क्या है? 100 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क होगा। राइट आंसर हो जाएगा वन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब आज के बाद आप लोगों से मुलाकातें नहीं होगी, बातें नहीं होगी। आप लोगों को जो भी बहनों को डांटा था, बोला था भाई, अगर आप लोगों को दुख पहुंचा होगा तो आप लोगों से मैं क्या कहूँगा, आप लोगों से क्षमा चाहूँगा। और आप लोग भाई थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एग्जाम को अपने क्रैक करके आइए, ठीक ना। बताइएगा कि आप लोगों ने एग्जाम कैसा गया। सभी बहनें अपना एग्जाम को बताएंगी। आज भाई लास्ट दिन है आप लोगों को, ये हमारी लास्ट क्लास आप लोगों के लिए होगी। तो आप लोगों को एक गीत सुना देता हूँ, ठीक ना। आप लोगों के लिए एक गीत सुना देता हूँ। चलिए भाई, कहेंगे आप लोग कि सर जाते जाते एक गीत सुना दीजिए, तो जाते जाते एक गीत सुना दे रहा हूँ भाई। एग्जाम क्रैक करके आइएगा सभी लोग, ठीक ना। अब कब आप लोगों को जितने भी बहनों को, संगीता पटेल जी, प्रियंका सहानी जी, बीबा जी, सीमा देवी जी, शांति वाजपेयी जी, चंद्रकला देवी जी, बीबा जी, सभी लोग जो, रश्मि सोम जी, रूपा विश्वकर्मा, जितने भी लोग थे सभी लोगों को मैं डाटा बोला भाई। तो आप लोग उससे नाराज मत होइएगा कोई भी बहन। चलिए मैं आप लोगों को एक गीत सुनाता हूँ ना। गीत एक याद पड़ गई कि आप लोगों को सुना दूँ। चलिए सुन लीजिए, गीत सुन लीजिए। आप लोगों को कैसा लगा गीत हमारा? आप तो आप लोगों से मुलाकातें नहीं होगी तो गीतें सुन लीजिए हमारा। ठीक है बहन, सभी बहनों के लिए मैं गीत सुना रहा हूँ, आप लोग सुनिए, ठीक ना। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जाओ बहनों खुश रहना, तुम ले लो आशीष हमारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जाओ बहनों खुश रहना, तुम ले लो आशीष हमारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा
अरे कोई बदल ना पाया ये दस्तूर पुराना, ओ कोई बदल ना पाया ये दस्तूर पुराना। जीएस स्टडी ये सृष्टि को छोड़ के तुम आगे बढ़ती जाना। हुए पराए रान अब तुम पे अब अधिकार हमारा। हुए पराए रान तुझ पर अब अधिकार हमारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अरे मात पिता गुरुजन का दिल ना कभी दुखाना। मात पिता गुरुजन का दिल ना कभी दुखाना। तुम उनके सपनों को पूरा करके दिखाना। जहाँ भी जाओ खुश रहना पर हमको भूल न जाना। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। रे जहाँ भी जाओ खुश रहना तुम ले लो आशीष हमारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जाओ बहना खुश रहना तुम ले लो आशीष हमारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। तो चलिए बहन, मैं गीत आप लोगों को सुना दिया। बस इतना ही आप लोगों से मेरा संग था। अब जहाँ भी जाइएगा आप लोग खुश रहिएगा, ठीक। तो इतना ही आप लोगों से कहना है। अगर आप लोगों से मेरी क्लास में किसी बहन को डांटा हूँ, बोला हूँ, आप लोगों को दुख हुआ होगा तो इससे अपना भाई समझ के मुझे माफ़ कीजिएगा भाई। आप लोगों को डांटना, आप लोग बड़ी हो गई है ना, आप लोगों को डांटता तो नहीं चाहिए। तो मैं डांटता बोलता हूँ तो आप लोगों को अपना समझ कर ही डांटता बोलता था ना। आप लोगों को बहुत बहनों को डांटा, बहुत लोगों को बोला कि आप लोग ये कर रही हैं वो कर रही हैं। तो इससे किसी बहन को अगर कोई दिक्कत हुई होगी तो अपना भाई समझ के आप लोग माफ़ कीजिएगा। चलिए चलिए बहन, क्लास को समाप्त करते हैं। 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन किए हैं। एकदम बिंदास होके जाइए, आप लोग एग्जाम को जरूर करेंगे। 100 क्वेश्चन भाई यहाँ पे हम लोग कर लिए। कोई दिक्कत होगा, कोई डाउट होगा तो कमेंट करके एक बार पूछ लीजिएगा, ठीक ना। बहुत सारे, कम से कम समझिएगा हम लोग 10,000 11,000 प्लस क्वेश्चन किए हैं। 10,000 प्लस करके क्वेश्चन आप लोग जा रही हैं तो 10,000 में तो समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो चुका है। कितना हो, नहीं तो 70-80 नंबर का आप लोग का फंस ही जाएगा किसी भी तरह से। ऐसा तो नहीं है। मैं तो आप लोगों से 2-2.5 महीने से जुड़ा हूँ ना, 2-2.5 महीने में ही जुड़ा हूँ ना। कम से कम कितना दिन जुड़ा हूँ, 2 महीने हुआ होगा नियर बट, या 2-2.5 महीने होगा। इतने महीने हम लोग पढ़े हैं। और आप लोग तो बहुत पहले से पढ़ रही थी ना, 1-1.5 साल पहले से ही पेपर निकला था, 2024 का निकला था ना। तो 2024 में भाई आप लोग 2024 से पढ़ रही होंगी। 2024 से आप लोगों से 2025 में हमारा मुलाकात हुआ आप लोगों से। नवंबर दिसंबर में मैंने क्लास शुरू किया। तो नवंबर दिसंबर में और जनवरी कितना दिन होगा आप लोग सोचिए। 2 ही महीने हुए, मोटी मोटा 2.5 महीने मान लीजिए, 2 महीने 15 दिन हुए, इतना ही हम लोग क्लास किए हैं। अब 2-2.5 महीने में आप लोगों को मैं इतना क्वेश्चन दिया हूँ बहन, अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया हूँ। आप लोग भी खूब मेहनत किए हैं। आप लोगों की मेहनत जरूर रंग लाएगी बहन। हम लोगों की, आप लोगों की मेहनत रंग लाएगी। अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो फिर एक बार अगर आप लोग सिलेक्शन आप लोगों का हो जाएगा तो जैसा अगर आप लोग कहिएगा तो ऐसा भाई एक बार आप लोग मिलने आइएगा। चाहे जो आप लोगों को करना होगा कीजिएगा, ठीक ना। चलिए तो बहन, अब इसी के साथ अब क्लास को समाप्त करते हैं। अब कभी अगले क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहन अपना ख्याल रखिएगा। एग्जाम को ध्यान से दीजिएगा। तब तक के लिए मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि हमारी बहनें एग्जाम को क्रैक करके निकले और उधर से निकलते ही पेपर का हवाई जहाज बना दे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि हमारी बहनें उस मुकाम पे पहुँच जाएं जहाँ पे लोग सोच रहे हैं पहुँचने के लिए। तो चलिए बहन, मिलते हैं। सभी लोगों को मेरी तरफ से क्या कहूँ, आप लोगों को बहन जाइए एग्जाम को दे करके आइए। तब तक मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, ठीक है बहन। जय हिंद, जय भारत।